जेई मेंस 2026 जनवरी अटेम्प्ट में आखिरी 60 से 70 दिन है। मैक्सिमम बच्चों की जेई प्रिपरेशन बिल्कुल बर्बाद है। मेरे खुद जेई मेंस के अंदर 99 परसेंटाइल से ऊपर थी। केमिस्ट्री में 96, फिजिक्स में 90 प्लस और मैथ्स में 40 प्लस मार्क्स थे। ओवरऑल स्कोर 200 प्लस था। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरी भी सिचुएशन सेम आपके जैसी थी। अक्टूबर तक मेरा सिलेबस नहीं हुआ था। मॉक टेस्ट में सिर्फ 60 से 70 मार्क्स आते थे, बट लास्ट के 70 डेज मैंने इस एक चीज को फॉलो करा जिसने मेरी जेई की प्रिपरेशन को बदल के रख दिया। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एज अ बड़ा भाई गाइड करने वाला हूं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने आपको क्या करना है, सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है, रिवीजन कैसे करना है चैप्टर्स को, टेस्ट कैसे देना है जिससे स्कोर इंप्रूव हो, क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करने और पीवाईक्यूज कितने प्रैक्टिस करने, कितने साल के। एज अ बड़ा भाई हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अपनी लाइफ के सिर्फ 6 से 7 मिनट मुझे दे दो। इस वीडियो को फॉलो कर लो। जनवरी अटेम्प्ट में आपको एक एनआईटी की सीट मिल जाएगी। ठीक है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कमेंट सेक्शन में लिखो भैया आई विल स्कोर 99 परसेंटाइल इन जेई में जनवरी अटेम्प्ट। और जो भी तुम्हारा ड्रीम कॉलेज है फुल मोटिवेशन के साथ कमेंट सेक्शन में लिख दो। ये सेम प्लान मैंने फॉलो किया था, हमारे मेंटरशिप में लास्ट ईयर बच्चों ने फॉलो किया था और उन सब का आईआईटी एनआईटी में सिलेक्शन हुआ था। सर वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगले 6 महीने हमें साथ रहना, चाहे जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट हो, क्लास 12 बोर्ड्स हो, जेई एडवांस हो या कॉलेज की काउंसलिंग हो। आपका बड़ा भाई हर एक स्टेप पे आपकी हेल्प करेगा। तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, आपके दिमाग में आपका टारगेट स्कोर क्लियर होना चाहिए कि जनवरी अटेम्प्ट में मुझे इतना परसेंटाइल लाना है और ये मेरी एनआईटी ड्रीम कॉलेज। ठीक है, तो देखो ये मैंने लास्ट 3 साल के डेटा के अकॉर्डिंग मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का मोस्ट एक्यूरेट डेटा निकाला है। अगर किसी बच्चे का टारगेट है कि मुझे 99.5 परसेंटाइल लाना है तो उसके लिए आपको 195 से 200 मार्क्स लाना पड़ेगा जनवरी अटेम्प्ट। 99 परसेंटाइल के लिए 180 से 190, 98 के लिए 160 से 180। अगर आपकी शिफ्ट बहुत ही ज्यादा आसान आती है तो सेम परसेंटाइल के लिए आपको +20 कर देना है, और अगर आपकी शिफ्ट बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आती है तो आपको -20 कर देना है। तो अगर आपका टारगेट है कि मुझे 99 परसेंटाइल जनवरी अटेम्प्ट में लाना है तो आपका टारगेट होना चाहिए कि फिजिक्स मुझे 80 प्लस लाना है, केमिस्ट्री में 80 प्लस लाना है और मैथ्स में 30 से 40 मार्क्स भी ले आओगे तो 99 परसेंटाइल बन जाएगी। सो अब आते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो मैंने फॉलो किया था जिससे मेरी जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल से ऊपर आई थी और लास्ट ईयर हमारे मेंटरशिप में 50 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ था आईआईटी एनआईटी में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है हमें सिलेबस को कंप्लीट कैसे करना है। अब आपको भी पता है अपने पास मोटा मोटी 60 से 70 दिन है, सिलेबस में 70 से ज्यादा चैप्टर्स है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि अगर किसी बच्चे की प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो है तो पूरा सिलेबस कर ले। तो हर एक बच्चे को अपने पूरे सिलेबस को यहां 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सबसे पहले प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स, फिर प्रायोरिटी 2 और प्रायोरिटी 3। तो प्रायोरिटी 1 का वो मतलब है कि वो चैप्टर जो आपके बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। स्ट्रांग का मतलब है उस चैप्टर की आपने थ्योरी भी कर रखी है, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रखे हैं किसी अच्छे मॉड्यूल से, डीपीपी से, पीवाईक्यूज भी लगा रखे और उस चैप्टर का टेस्ट भी दे रखा है। तो आपके प्रायोरिटी 1 के अंदर वो चैप्टर्स आएंगे। मान लो प्रायोरिटी 1 में आपके 30 चैप्टर्स हुए, उसके बाद सेकंड लिस्ट बनानी है आपको प्रायोरिटी 2 चैप्टर्स की। ऐसे चैप्टर जो आपके पार्शियली डन है, मींस इन चैप्टर्स की आपने थ्योरी कर रखी है, लेक्चर देख रखा है, वन शॉट देख रखा है, बट क्वेश्चंस नहीं लगाए बिल्कुल भी। ठीक है, ना आपने पीवाईक्यूज लगाए ना टेस्ट दिया। तो मान लो प्रायोरिटी 2 के अंदर आपके 25 चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, और थर्ड लिस्ट आप बनाओगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की प्रायोरिटी 3 चैप्टर जो आपने कभी टच ही नहीं करे। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जिसने रोटेशनल मोशन, इक्विलिब्रियम, फ्लूइड मैकेनिक्स, ऐसे चैप्टर्स, कैलकुलस कभी टच ही नहीं किया। तो प्रायोरिटी 3 में आप वो चैप्टर्स डालोगे। तो मान लो 20 चैप्टर्स आपके प्रायोरिटी 3 के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से, जैसे ये मैं आपको पेज दिखाता हूं, आपको पूरे सिलेबस को ये पेज में मैंने 3 पार्ट्स में सिलेबस को डिवाइड करा। पहले आते हैं प्रायोरिटी 1, फिर प्रायोरिटी 2 और प्रायोरिटी 3। तो वीडियो एंड होने के बाद हर एक बच्चे को अपने पूरे सिलेबस को यहां 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आते हैं नवंबर मंथ में। नवंबर में अपने पास 20 दिन है, तो नवंबर मंथ में आपको अपने प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स को बहुत अच्छे लेवल पे स्ट्रॉन्ग करना है। मान लो आप में से कोई बच्चा है जिसने ये प्रायोरिटी 1 की लिस्ट बनाई, ये सारे चैप्टर्स आपके बहुत अच्छे लेवल पे स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मान लो मॉडर्न फिजिक्स है, आपको बहुत अच्छे से आता है। हर एक चैप्टर के लिए 3 स्टेप्स आपको फॉलो करना है। आपने कल मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने की सोची, आप सबसे पहले उसको शॉर्ट नोट से एक बार क्विकली रिवाइज करोगे, उसके बाद उसके लास्ट 3 साल के पीवाईक्यूज लगाओगे और उस चैप्टर का एक टेस्ट दे दोगे और उस चैप्टर को साइड करो। नवंबर मंथ में जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है, सबसे पहले उनके लिए ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करना है। रिवीजन शॉर्ट नोट से, फिर पीवाईक्यूज, फिर टेस्ट। यही वो चैप्टर्स है जो आपका जेईई मेंस के पेपर में 100% कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। इनमें बिल्कुल 100% आपकी पकड़ होनी चाहिए, यही आपका सिलेक्शन करवाएंगे।
ठीक है। तो इन चैप्टर्स को आपको नवंबर मंथ में करना है। तो अब सवाल ये आता है, जो प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स है, भैया हम क्या रिसोर्स फॉलो करें, टाइम बहुत कम है, जिससे हमें उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस आए, जेई मेंस लेवल पे वो चैप्टर प्रिपेयर हो जाए। जेई की कसम खा के कहता हूं, इस टाइम पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई रिसोर्स है ही नहीं। मैंने अपने टाइम पे लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज लगाए थे, आप मानोगे नहीं, जहां मेरा स्कोर मॉक टेस्ट में 70-80 मार्क्स आता था, जेई मेंस के एग्जाम तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते वही स्कोर 180-200 तक पहुंच गया था। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हमें फोकस करना है, क्योंकि 70% से ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट सेम कॉन्सेप्ट पे जेई मेंस के पेपर में पीवाईक्यूज से आते हैं। ठीक है, और पीवाईक्यूज करने का भी एक तरीका है, आपको हमेशा टाइम बाउंड वे में पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना है। 1 घंटे का टाइमर सेट करना है और किसी भी अच्छी बुक से कोशिश करना 25 क्वेश्चन आप 1 घंटे के अंदर प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए कोई भी आप एक अच्छी सी बुक ले सकते हो। हर वीडियो में मैं एक बुक रिकमेंड करता हूं, ये एमटीजी की 48+24 जेई मेंस एडवांस पीवाईक्यू बुक आती है। ये बुक मैं इसलिए रिकमेंड करता हूं क्योंकि पर्सनली मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए सॉल्व कर रखी है। इसके अंदर हर चैप्टर के टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए, ताकि बच्चे को कॉन्फिडेंस आ जाए और टाइम भी वेस्ट ना हो। ठीक है, तो जब भी चैप्टर कंप्लीट हो, इस बुक को लेना, टाइमर सेट करना 1 घंटे का, 25 क्वेश्चन लगाना, वो चैप्टर आपका मेंस लेवल पे प्रिपेयर हो जाएगा। इससे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी भी बिल्ड होगी। तो अब आते हैं दिसंबर मंथ में। दिसंबर मंथ में जो आपने प्रायोरिटी 1, 2 और 3 में पूरे सिलेबस को डिवाइड करा था, उसमें से आपको प्रायोरिटी 2 चैप्टर्स पे दिसंबर में फोकस करना है। मान लो आपने एक लिस्ट बनाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के सारे वो चैप्टर्स जिनके आपके वन शॉट से अपने चैप्टर्स कवर कर रखे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट जब आप क्वेश्चन करने जाते हो तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बनते, मींस इन चैप्टर्स की आपकी बिल्कुल जीरो प्रैक्टिस है। तो 3 स्टेप्स इन चैप्टर्स के लिए फॉलो करना है। मान लो रे ऑप्टिक्स है आपके प्रायोरिटी 2 के अंदर, इसके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है बट क्वेश्चंस नहीं बनते, तो आपको क्या करना है, एक बार इस चैप्टर को वन शॉट से रिवाइज करना है। मैं वन शॉट्स रिकमेंड कर दूंगा। उसके बाद किसी भी अच्छी कोचिंग के मॉड्यूल से क्वेश्चंस लगाने और उसके बाद इस चैप्टर का टेस्ट दे दे। ये चैप्टर आपका मेंस लेवल पे प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आपके पास कोचिंग की मॉड्यूल्स नहीं है, बुक्स नहीं है, शॉर्ट नोट्स नहीं है रिवीजन के लिए, सारी चीजें बिल्कुल फ्री में मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, मेक श्योर ज्वाइन कर लेना। वहां पिन्ड कमेंट में सारे फ्री रिसोर्सेज आपको मिल जाए। ठीक है, तो प्रायोरिटी 2 चैप्टर्स के लिए 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, पहले उसका वन शॉट देखो, उसके बाद मॉड्यूल्स के टॉप क्वेश्चंस लगाओ, फिर उस चैप्टर का टेस्ट दे दो। ठीक है, वन शॉट्स की बात करें तो फिजिक्स के लिए आप मंजिल 2.0 फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छे वन शॉट्स है। केमिस्ट्री के लिए जेई ब्रीफ पे साक्षी वोरा मैम के लेक्चर्स है, आप उसे देख सकते हो। और मैथ्स के लिए जेई ब्रीफ पे एक निशांत वोरा सर है, या फिर मंजिल 2025 सीरीज जिसपे आशीष अग्रवाल सर और तरुण खंडेलवाल सर, ठीक है, उनके वन शॉट देख सकते हो। सच बता रहा हूं, अगर आपने प्रायोरिटी 1 और 2 दिसंबर तक अच्छे से कर लिया, भले आपके 50 चैप्टर हो रहे हैं, उतने से भी आराम से 99 परसेंटाइल जेई मेंस में ला सकते हो, बट इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे लेवल पे स्ट्रॉन्ग करना है। सो एट द एंड अब आते हैं जनवरी मंथ पे। जनवरी में 20 दिन अपने पास, अगर किसी बच्चे ने इन 20 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया, ये आपकी प्रिपरेशन में 4 चांद लगा दे। ठीक है, तो जनवरी में एक चीज अवॉइड करनी है हर बच्चे को, कोई भी नया चैप्टर नहीं टच करना। नवंबर दिसंबर तक जितने चैप्टर्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए। जनवरी में आपको जो ये 20 दिन का टाइम है, ये 3 चीजें करनी है। सबसे पहले जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उनको दोबारा से रिवाइज करना है शॉर्ट नोट्स से। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं है, टेलीग्राम पे जाओ, मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के फ्री में कोटा के शॉर्ट नोट्स अपलोड कर रखे हैं। उसके बाद लास्ट 3 साल के इन चैप्टर्स के दोबारा से आप पीवाईक्यूज करोगे 2023 से 25 तक के दूसरी बार। और थर्ड स्टेप इज मॉक टेस्ट। हर एक अल्टरनेट डेज पे फुल सिलेबस का मॉक टेस्ट देना है। बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट देते ही नहीं है भाई। मॉक टेस्ट देने से आपको आपकी गलतियां पता लगती है, आप एनालिसिस करते हो, एग्जाम टेम्परामेंट बिल्ड होता है कि 75 क्वेश्चन 3 घंटे में कैसे करना है। ठीक है, तो हर एक अल्टरनेट डेज पे आपको मॉक टेस्ट देना है ताकि प्रैक्टिस हो, एक्यूरेसी बिल्ड हो। ठीक है, और जब भी मॉक टेस्ट दोगे ना, हमेशा अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट से शुरुआत करना। किसी बच्चे के लिए मैथ स्ट्रॉन्ग हो सकता है, किसी के लिए केमिस्ट्री हो सकता है, तो किसी के लिए फिजिक्स हो सकता है। तो यार वीडियो एंड होने से पहले हाथ जोड़ के एज अ बड़ा भाई रिक्वेस्ट करो, आखिरी 60 से 70 दिन है, प्लीज इस वीडियो को फॉलो कर लो। जितनी भी चीजें मैंने बोली है, वीडियो एंड होते ही हर एक बच्चे को मैं चैलेंज दे रहा हूं। सबसे पहले पूरे सिलेबस को ऐसे 3 प्रायोरिटी में आप डिवाइड करोगे। सबसे पहले प्रायोरिटी 1 जो आपके सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर्स है, उसके बाद प्रायोरिटी 2 जो आधे अधूरे हो रखे हैं, मतलब जिनके लेक्चर्स कर रखे लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रखा, और थर्ड पे आते हैं प्रायोरिटी 3 जो बिल्कुल कभी टच नहीं करे। नवंबर दिसंबर तक प्रायोरिटी 1 और 2 को अच्छे से कंप्लीट कर लो। रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट देना है, हर एक चैप्टर के लिए लास्ट 3 साल के पीवाईक्यूज लगाने। यही चीजें हैं जो आपको 99 परसेंटाइल लाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछो। वीडियो एंड होने से पहले हर एक बच्चे को कमेंट सेक्शन में लिखना है, भैया चैलेंज एक्सेप्टेड, अगले 70 डेज मैं पूरी मेहनत करूंगा और 99 परसेंटाइल लाऊंगा। अभी लिखो।